आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपने इन बच्चों को देख लिया, मैं इनको नहीं जानता किसी को भी, परंतु ये मेरी गारंटी है 3 साल बाद के अंदर जहां आवाज मारोगे उस गांव का आपको बाबू से लेकर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस सब मिलेंगे। ये बच्चे नॉर्मल नहीं हैं, ये बच्चे योग्य हैं जिनके 90% नंबर हैं। पर समस्या क्या थी कि 12वीं के बाद में इनके पास पढ़ने के न तो फीस के पैसे न हॉस्टल के पैसे, तो ये आपकी योग्यता कैसे दिखाएंगे? ये जब आईएएस, आईपीएस बनेंगे, प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, जब इस देश की तस्वीर चेंज हो जाएगी। क्यों कि प्रशासनिक सेवा में सारे योग्य जाएंगे एक समान, वो चाहे किसी जाति का हो, पढ़े लिखे। मुझे क्या फायदा इनसे? पहली बात तो ये जाएंगे मेरिट के अंदर, मेरिट में नहीं गए तो इनको आरक्षण मिला है, जनरल को भी मिला हुआ है, उनको भी मिला हुआ है, किसी ईडब्ल्यू से मिली हुई है, उसका फायदा उठा लेंगे। उसमें फायदा नहीं होगा तो दूसरा एक और बता दूं, अपने बच्चों को जाके पढ़ाना और शिक्षा देना कि इस टाइम हमारे पास में 70%, 60% बालिकाएं आ रही है जिनकी न कद है न कोई काठी है, पर परमात्मा ने उनको दिमाग दिया है, पर पैसा संसाधन नहीं दिया। 70% जब लेडीज आ रही है, 60-70%, तो आप समझ लो कि आने वाले टाइम में आपके इस मारवाड़ का भविष्य क्या होने वाला है। हर घर में पढ़ी लिखी बच्ची अधिकारी बनेगी, क्योंकि एक तीर में 3 शिकार हो रहे हैं। पहले तो वो बच्ची योग्य है, मेरिट में चली जाएगी, नहीं तो वो आरक्षण में चली जाएगी, आरक्षण में नहीं गई तो 33% महिला आरक्षण में चली जाएगी, उनकी नौकरी तो पक्की पक्की है। तो हमारा पहला मुद्दा है बेरोजगारी का। हम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, दिलो जान से लगे। एक तो कारण हो गया बेरोजगारी कैसे दूर होगी, दूसरी आज का समय वो है आप तकनीकी ज्ञान प्राप्त करो। आप अपने परंपराएं, आपके इतिहास को भूल गए हो। जब किसी समाज को गुलाम बनाना हो तो उसके इतिहास को खत्म कर दो, फिर भी अगर गुलाम नहीं हो तो उसकी सोच पे काबू कर लो। आपको एक वीडियो दिखाएंगे कि क्या हो रहा है, वो काम हम जैसे की धरती पे किए हैं। लोग बोलते हैं रामदेव राव क्यों कर रहे हो, कि राजनीति करनी है। अरे भाई, हमें को राजनीति को किसी करनी है, न पहले की न अब करेंगे, क्योंकि मेरी एक कर्म भूमि है जैसलमेर, जोधपुर मेरी कर्म भूमि है, नागौर मेरी कर्म भूमि है, यहीं से हम ऊपर उठ के आए हैं। लाखों लोग मेरे साथ में काम करके चले गए, पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी की। हर रोज कैसे दिया जाए पैसा? भूखे को सुबह खिलाओगे, शाम को भूख लग जाएगी, और शाम को खिलाओगे दूसरे दिन। तो इसका परमानेंट इलाज एक ही है कि बेरोजगारी पहली समस्या। तो ये बेरोजगार बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे जो आने वाले टाइम में इस देश का, इस राजस्थान का भविष्य निर्धारित करेंगे। दूसरी बेरोजगारी, शायद आप लोग कितने समझते हो कितने नहीं मुझे पता नहीं, परमात्मा ने आपको इस राजस्थान को क्या दिया है। मैं पहले राजस्थान की बात करूंगा, फिर भारत की बात करूंगा। सोना यहां निकलता है, खदानें, चांदी यहां निकलती है, और मनुष्य की सबसे बड़ी जो जरूरत है आज एनर्जी, ये पूरे वर्ल्ड झूल रहा है, पर राजस्थान में कोई कमी। गैस यहां पे है, तेल आपके यहां पे है, कोयला यहां पे है, खेती यहां पे है, पानी की नदियां भी है। और पानी कैसे इकट्ठा किया जाता है वो हमारे धुन प्रोजेक्ट में आगे देख लो। अकेले हम 2 दिन पानी पिलाते हैं पूरी जयपुर शहर को, बारिश का। मार्बल आपके पास, ग्रेनाइट आपके पास, ए से, और रेयर मिनरल ए से लेकर जेड तक राजस्थान में है। और आप लोगों का स्टैंडर्ड क्या है वो आप जानते हो, क्या इनकम है। तो इस बेरोजगारी का दूसरा साधन हमें निकला है, राजस्थान की कुल भूमि 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, और अकेले जैसलमेर की जमीन है
38,000 स्क्वायर किलोमीटर। अगर 10% जमीन ये गरीब बेरोजगारों को दे दी जाए, कितनी? मात्र 6 एकड़। 4 एकड़ मेगावाट, 4 एकड़ जमीन में 1 मेगावाट बिजली बनती है, जिसकी कमाई कम से कम 50 लाख रुपए साल की है। 14,90,000 के आसपास केवल 10% जमीन जो 34,000 स्क्वायर मीटर बनती है, उसको अकेले जैसलमेर के पास इतनी जमीन है। तो 15 लाख गुणा 50 लाख कितने हुए इनकम? आप इनकम सोच लो। हम किसी राजनीति के खिलाफ नहीं है, हम न बीजेपी के हैं न कांग्रेस के, हम तो इतनी बात जानते हैं आर्थिक युग है, आर्थिक युग की बात करो। पैसा जेब में होगा तो मारवाड़ी में कहते हैं पावली पल्ले तो दो पैरी में चल रहे। 15 लाख लोगों को 50 लाख की कमाई होगी तो 15 लाख गुणा 50 लाख कितने रुपए आपके जैसलमेर इस मारवाड़ में आएंगे? मैं आपको डेटा बता दूंगा। दूसरा, हम किसी कॉर्पोरेट हाउस के खिलाफ नहीं है, टाटा बिरला अडानी बडानी, पर एक सिद्धांतिक खिलाफ में है। इनको कोई जमीन लेनी है तो किसानों की जमीन लेवे। कम से कम उसका किराया है प्रति एकड़ का 25,000। 1 लाख एकड़ किसानों को लेंगे तो गुणा 25,000 लाख रुपया साल में राजस्थान की इस मारवाड़ की धरती के लोगों को मिलेंगे। तो आप अंदाजा लगा लो कि इस देश की क्या होगी। 15 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा तो 15 लाख गाड़ी भी लेके आएंगे, फिर 15 लाख ड्राइवर भी आएंगे, फिर 15 लाख घर में नौकर भी आएंगे। घरवाली बोलो नौकर लेके आओ। सरकार को क्या फायदा? इनकम टैक्स मिलेगा, जीएसटी मिलेगा, फिर इतने लोग एक जगह पे आके काम करेंगे इस मारवाड़ की धरती के ऊपर। तो आप अंदाजा लगाओ 45 लाख लोगों का पेट भरता है और एक व्यक्ति के पीछे 4 फैमिली मेंबर होते हैं। 45 गुना उसको और कर दो, कितने लोगों बेरोजगारी नाम ही खत्म। फिर मैकेनिक की दुकानें खुलेगी, होटल खुलेंगे, ढाबे खुलेंगे और 100 संसाधन जो अपने आप से करेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास 10 योजनाएं और हैं। एक योजना, इसमें कोई वर्ड का कोई विद्वान आके हमसे डिस्कस कर सकता है? कोई अर्थशास्त्री कर सकता है? चैलेंज के साथ कह रहे हैं हमारा फार्मूला फेल नहीं होता है, क्यों? ये काम हम खुद कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वही आपको बता रहे हैं। दूसरा है टेक्निकल काम। मैं भी इसी लाइन से निकल के आया हूं। वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे ज्यादा नौकरियां कोई है तो इस टूरिज्म लाइन में, और राजस्थान इसका हब है। आप मेरे भाषण के बाद में ललित के पवार साहब का वो ऑनलाइन आएंगे, वो देखना उन्होंने क्या दिया जैसलमेर की धरती को। मैंने आइडिया दिया था उनको 86 में जब वो कलेक्टर थे। मैं कहा साहब ये राजस्थान का जैसलमेर वर्ल्ड के टॉप नक्शे पे आएगा। और उस टाइम बुजुर्ग लोग आप सब जानते हो, यहाँ पे कोई होटल नहीं होता था, छोटे छोटे गेस्ट हाउस, मेन्यू बनाना भी नहीं जानते थे। यहाँ के मांगणिहारी जो आपकी संस्कृति संस्कार है, आपके मनोरंजन करते हैं ये लोग, इनकी भी धंधा चला गया था। टूरिज्म आने के बाद ये भी जिंदा हो गए, कारीगर भी जिंदा हो गए। एक के साथ में एक साथ इकोनॉमी बढ़ती है। ललित केसवार को जो बोला मैंने पवार साहब को, मैं आप हमें जमीन दो होटल बनाएंगे। 30,000 रुपए में घरवाली के गहने गिरवी रख के आया था और 9 विलास लिया था गोविंद सिंह जी से, ऊंटों का तबेला। उस से सफर चालू हुआ। आज हमने आपकी नजर में है कि कितना होटल में काम कर दिया। उस टाइम टाटा बिरला ताज ओबराय इनको 1 रुपए मीटर में जमीन दी थी, आज तक एक कमरा नहीं बनाया उन्होंने। और हमने 3 लोग आए थे, 5-5, 6-6 होटल बना के छोड़ दिए। कितने लोगों को रोजगार मिला। ये मांगणिहारों को डांस करना भी हमने सिखाया था। आप तो बड़े बुजुर्ग जानते हैं, यहाँ ढोलकी के अलावा कुछ नहीं होता था। ढोल हमने गंगानगर से लाके दिया, क्यों? गंगानगर में ये सरदार मेरे साथी बैठे हैं। हमारा इनका रिश्ता 65 साल पुराना है, जब छोटे छोटे थे। जब तो आज 100 बच्चे काम कर रहे हैं, वो वर्ल्ड में 3 साल बाद जहां जाएंगे उनको नौकरी मिलेगी। ट्रंप ने जिस रोज टैरिफ लगाई थी, वह इस ट्रंप की दस्ती कर दिया बड़े को। अगर सरकार योजना ले आए कि हर होटल को 15 बच्चे अप्रेंटिस में रखने हर साल,
तो कितने बच्चे होंगे? वो विदेशों में जाएंगे, अगर 25,000 रुपये बेचते हैं, 1 लाख बच्चे चले जाते हैं बाहर, तो 25,000 लाख रुपए साल महीने की इनकम सरकार को मिलेगी। आज ही तारीख में पढ़े लिखे लोग कोर्स करते हैं, फिर वो छोटी नौकरी कर नहीं सकते, छोटे से बड़ा आदमी होता है। तो ये तो होगी रोजगार की बात। अब आए जातिवाद की बात। मैं अगर यहां पे आया हूं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे साथ में है। ये तो बैठे सरदार, जो हमारा दरबेला जिसको बोलते हैं वो होता था। ये याकूब खां, इसका बाप मेरा हाथ पकड़ के दिया था कि इसको साथ में रखना, आज तक साथ में है, 30 साल हो गए। ये मुखिया से बेगवाल, आज मेघवाली बेगवाल नजर आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं, सब जाति के। तो जातिवाद, जाति किसकी है? जाति कुछ नहीं होती थी, पर हुआ क्या? कुम्हार उदाहरण के तौर पे, अरे उसका नाम कुम्हार नहीं, उसकी शैली जो उसने काम सीखा है कुम्हार का, उसके हाथ में कला थी मिट्टी के बर्तन वगैरह में, इसलिए उसको कुम्हार कहलाया गया। और उसकी हांडी से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पानी पीते थे। ये मिनरल वाटर कहां थी पहले? माली, जिसका काम खेत को सींच के सब्जी खेती करना। नाई जिसको बोलते हैं, उसके हाथ में कला थी कटिंग करने की, वो कर रही है। अब अपन ने इन लोगों से ईर्ष्या चालू कर दी, तो जाति नहीं, ये इनका काम करने का तरीका था, उससे इनकी जाति हो गई। अब आपको जातिवाद एक ऐसी चीज है जो राजनेताओं ने या अंग्रेजों ने इस कारण बना दिया, एक वैचारिक युद्ध पैदा किया और सबको महत्वाकांक्षी बना दिया। आज आप लड़ रहे हो, जी भगवान ने आपको सारे संसाधन दिए हैं, फिर भी गरीबियों को झेल रहे हो। जातिवाद मेरे दोस्तों वो है, आपको वो पानी ला के दे दिया, समुद्र का पानी ला के दे दिया, उसमें कितना ही मीठा डाल देना, वो कभी पीने लायक नहीं होगा। पीना है तो अपना टेक्नोलॉजी काम में लेनी पड़ेगी, और उससे मीठा पानी करोगे तो पियोगे, उसमें मेहनत लगती है। तो जातिवाद को छोड़ दो, सब काम हो जाएंगे। दूसरा है पर्यावरण। पर्यावरण अगर आपको देखना है तो हमारे वहां पे आओ, आप सूर्यगढ़ जाओ। आपने आज तक वर्ल्ड में नहीं देखा होगा कि सोलर के नीचे भी सब्जी उगती है क्या, फूल उगते हैं क्या। ये जबर सिंह सारा संभाल रहा है। तो एक पंथ दो काज, और साथ में रोजगार और मिला। तो इन 3 चीजों के अंदर आप हमारे साथ में आ जाओ, राजस्थान की कायाकल्प हो जाएगी। और ये तीनों काम हम कर रहे हैं और करके दिखा दिए, सिर्फ 3 मुद्दों पे, पर्सनल लाइफ आपकी। पर ये काम बगैर राज के भागीदारी के नहीं होगा। राज के भागीदारी में पहला उद्देश्य हमारा था, बच्चे हमारे भेजें, हर जगह पे IAS IPS हमारे होने चाहिए, क्यों? वहां पे करोड़ों नौकरियां हैं। पहले आने वाले टाइम में आपके बच्चों का भविष्य देख लड़ा, AI आ गई है, ऐसी टेक्नोलॉजी की सुनामी आएगी कि सबके सब बेरोजगार होंगे। फिर फिश खाओ, फिशर कोई नहीं बनने देगा। इसलिए अपने को हाथ की कला का काम है, वो जारी रखना चाहिए। अगर आप यहां पे इतनी जनसंख्या में आओ, अगर आपको अपने भाइयों को बचाना है, आपके व्यापार को बचाना है, और आपकी कला को, आपकी संस्कृति, आपके संस्कार, आपके रीति रिवाज, आपकी परंपरा, इसको बचाना है, तो पहले तो कसम ये खाओ कि आज के बाद ऑनलाइन कोई माल नहीं मंगाएंगे। ये डी मार्ट, बी मार्ट, रिलायंस जो है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। धीरे धीरे ये सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे और बच्चों को आदत पड़ जाएगी। पानी पियो, जरूरी है मिनरल वाटर पानी है। आप पानी को उबालो, उसमें फिल्टर लगा दो, उससे बेटर पानी है। तो जितना अपन विदेशी लोगों पर डिपेंड होते जा रहे हैं, उतनी अपनी मौत होती जाएगी। आपकी आने वाली पीढ़ी 10 साल के अंदर 70% बेरोजगार नहीं हो तो आपके क्या? तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी।
हमारे पास कई योजनाएं हैं, परंतु कई बार बगैर सरकार की भागीदारी की योजना नहीं बनती। सरकार कहना कम मानेगी जब आपका संगठन होगा। संगठन करके आप अगर सरकार को अप्लाई करोगे, सरकार आपकी बात मान लेगी। नहीं मान लेगी तो आगे चुनाव आ रहे हैं। सिर्फ सोच का फर्क है। आज कौन जा रहा है विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, जिनको कोई नॉलेज है ही नहीं। आधे लोग तो एमएलए की परिभाषा क्या होती है वो नहीं बता पाएंगे। और एक इंटरव्यू लिया था एक प्रदीप सिंह जी ने दांत निकाल दिए। इससे बढ़िया गया ये सेट, बढ़िया टाई लगाए वाले बच्चे भेजो, लिखे पढ़े। ये घूमते फिरे ना मुकेश मेघा हर जाति का, क्या नाम है इसका, अरविंद सिंह, और ये मेरे साथ है बहुत चल रहा है मोती सिंह। ऐसे पढ़े लिखे लोगों को आप सिलेक्ट करो, हम नहीं, कि कौन इसमें पढ़ा लिखा है, योग्य व्यक्ति है, उसकी आप लोग कांग्रेस बीजेपी जिसको आप चाहते हो उसको सिफारिश करो। 2 योग्य व्यक्ति लड़ेंगे, योग्य, उनमें से जिसको भी आप चुनोगे वो केवल आपके हित की बात करेगा। किसी के द्वारा नॉमिनेटेड एमएलए एमपी आपकी कोई नहीं सुनने वाला। वो सुनने वाला है तो बुक कर लो, एक बाबू का ट्रांसफर कर लो आपके एमएलओ से, मेरे से कह देना। आपके बारे में बोलेगा वही जिसको आप रिकमेंड करोगे। आप जिसको रिकमेंड करोगे पार्टी भी उसको कहना मानेंगे। क्या छोटा सोच है। सोच से ऊपर उठो, सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। स्कूलों के अंदर ड्रेस पहनते नहीं पहनते? पहनते ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, इसे बकायदा टाई लगाए जाते हैं। और सरकारी ऑफिसों में वहां कोई साफा धोती बात खिंचाते हैं क्या? ये अपनी भूसा है, वेशभूषा है, इसको नहीं छोड़ेंगे। भाई तुम टाई नहीं बांधो तो इस एरिया से जोधपुरी कोर्ट वर्ल्ड में उस जैसा कोई कोर्ट नहीं है, ताकि आदमी तन के रहे, तन के काम करे। ये साफी धोते वाले ये चले जाएंगे लोकसभा विधानसभा में, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कि उनको ज्ञान ही नहीं है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है किसी पार्टी का हो, पार्टियों में बच जाओ, उसको वोट दो, छांटो। इस 2 साल के अंदर आपका भविष्य चेंज हो जाएगा। 1 साल के अंदर 1 करोड़ कुछ लोगों को रोजगार मिलता है। चौथी एक बीमारी है सबसे बड़ी और सब में, मानसिक रोग, मेंटल हेल्थ जिसको बोलते हैं। हर आदमी उससे ग्रस्त है। हमने यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन बनाया तो रुपया नारायण लेके गए थे विक्रांत सिंह तोमर जैसे, और आपने सबके भाषण सुन लिए। उसमें अंतर देख लेना। ये सरस्वती पुत्र है, परमात्मा ने हमें दे दिया, हमें लक्ष्मी पुत्र बना दिया। पर महाकाली आप हो। महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती, दुर्गे स्वरूपा, जगदेव मातु आने कीजिए। आप यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन में मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपको, डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर की प्रोफाइल खोलना। उसमें जो आपको ज्ञान देंगे, हर हफ्ते इनकी लाइव वो आती है, रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर, अभी शायद हनुमान जी के ऊपर चल रही है। किस तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। 1 घंटे आपके परिवार में बैठ के, यूट्यूब में भी है, आप फ्री सेवा है, कोई लागत नहीं है उसकी। सिर्फ आपको 1 घंटे का समय अपने बच्चों के साथ में लेके बैठना और सुनना, नहाते खाते पीते, जैसे भी आप उचित समझो, जैसे भी टाइम निकाल लो, आपका सोच ही चेंज हो जाएगा। ज्यादा लोग परेशान हो गए, बहनें चली गई, हम अच्छा काम कर रहे हैं और किसी प्रकार का दाग नहीं है यूनाइटेड ग्लोबल पे। अगर और हमने हमारे साथ जोड़ने वाले व्यक्ति की, हमारी औकात बताओ, 1 रुपया 1 दिन का, करोड़ लगा रहा है उसको ही उतनी दुआएं मिलेगी। 1 रुपया 1 दिन का, वो इस कारण इस फीस लेते हैं। 1 रुपया 365 रुपये आप भिखारी को दे देते हो, शायद वो भी ना लेवे, 1-1 रुपया करके दे दो तो।
फिर यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन क्या काम कर रहा है? अच्छा काम कर रहा है तो उसका कहना मानो, उसके साथ चलो, सद्भावना से चलो, जैसे भी चलो साथ दो, और गलत काम करे तो जूते मारो। यहां कोई चुनाव प्रक्रिया नहीं है। विक्रांत सिंह तोमर की जगह वही व्यक्ति लेगा जो इस जैसा विद्वान होगा। ललित के पंवार हमारे प्रमुख सलाहकार है, उनकी जगह वही लेगा जो ललित कुमार को की जगह भर सके। शक्ति सिंह की जगह वही लेगा जो ये कर्म करे। मुकेश मेघवाल जिसने खून पसीना 1/12 रखा हमारे लिए, मेघवाल समाज को आज हम इस प्रदेश में जोड़ रहे हैं, तो समझ लो ये सब लोग जितने आए हैं ना भाव से आए हैं। मेरा कोई प्रभाव नहीं है, हमने कोई पैसे नहीं दिए इनको, भाव और विचारों की वजह से आए हमारे साथ में। और एक से एक जुड़ते जाएंगे तो कारवा बनता जाएगा, एक से एक छोड़ते जाएंगे तो अकेले रह जाओगे। आओ अपन सब मिलके कारवा बनाएं, और आने वाले में अगर आप हमारी बातों से सहमत हो, जब तुम हमारा दिमाग लगाएं, पैसे कमाएं, आप इन बच्चों को खिलाएं, और आप लोग सहमत ही नहीं हो और सोच ही ऐसा रख रहे हैं, कैसा? जैसे हिंदुस्तानी का सोच है। हम पहली बार विदेश में गए, हमें अंग्रेजी नहीं आती थी, तो हमारे बॉस ने पूछा 5-6 दिन बाद, क्या डिफरेंस है हिंदुस्तान में और यहां पे? अब क्या जवाब दूं? मुझे अंग्रेजी आती नहीं थी। मैं साहब एक चीज है, हमारे आईएएस आईपीएस नेता वर्ल्ड पूरे घूम के आ गए, पर यहां आने के बाद में सोच उनका इतना ही है। यहां हमें पूछना पड़ता है कि वेयर इज बाथरूम। इंडिया में पूछने की जरूरत नहीं है वेयर इज बाथरूम। जाओ 90% घरों के अंदर 80% घरों में सीढ़ियों के नीचे बाथरूम तैयार मिलेगा। ये सोच का फर्क है। सोच से ऊपर उठो, एक रोज आपकी कामयाबी आपके कदमों में होगी। और राजस्थान में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, पर वो सरकार में भागीदारी जब होगी जब आप किसी का पक्ष निष्पक्ष वोट दो, अच्छे योग्य व्यक्ति लेके आओ, अच्छे कम उम्र के लेके आओ जिनमें एनर्जिटी है, जो 40 साल तुमकी सेवा देगा, आपके द्वारा जीता हुआ आदमी आपका कहना मानेगा, हारा हुआ इसका गर्ज करेगा अगली बार मेरे को वोट दे दो, तो आपके दोनों हाथों में लड्डू है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, पर फिर मेरी समझ में आ गई वो मैंने बोल दिया। अदरवाइज वही होगा। इन ठिकानेदारों को देख लिया, पहले रहते यूं तो तब ले जाते क्यों, सब कुछ चला गया, लैंडलॉर्ड लोड रह गए, लैंड चली गई। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, घर पे जाके मनन करना, अगर राजस्थान की कुल भूमि यहां की जनसंख्या को बांटी जाए तो 1 एकड़ 5 पॉइंट आएगी मात्र। 247 से गुणा कर देना और 8 करोड़ का भाग देना, 1.8। परंतु मारवाड़ की मैं स्थिति बता देता हूं आपको, हम सबसे बड़े धनी हैं। कहां गए? हम बगैर आंकड़ों के बात नहीं करते, ये काम हम कर रहे हैं। पर्यावरण का ही काम हमने करके देख लिया। आप आओ जयपुर देख के चले जाओ। जैसलमेर का आंकड़ा ये है, ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, 38,401 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। राजस्थान का अकेले का 11.22%, 95 लाख एकड़ जमीन, जनसंख्या केवल 8 लाख, तो जनसंख्या में आप केवल 1% हो। और फिर भी यहां की गरीबी देख ली आपने। बाड़मेर की 28,387 स्क्वायर किलोमीटर, 8.29, 8 लाख 29 है, 70 लाख जमीन बनती है और जनसंख्या है 32 लाख। और जनसंख्या केवल है 4%। जैसलमेर वालों के हिस्से में आती है 11 एकड़ पॉइंट 86, इनकी आती है 2 एकड़ 19.19। बीकानेर 30,247 स्क्वायर किलोमीटर, क्षेत्रफल 8.84, और आपके हिस्से में
जनसंख्या 3.13 है केवल। उनके हिस्से में आएगी जमीन 2,99%। जोधपुर उसका भी यही हाल है। अब टोटल इन मारवाड़ के 6 डिस्ट्रिक्टों में कुल क्षेत्रफल है 1,53,389। इसका क्षेत्र बनता है राजस्थान अकेले का, मतलब 5 डिस्ट्रिक्टों का, 6 डिस्ट्रिक्टों का 44.82। जनसंख्या है 1,75,00,000। परसेंटेज आ गया उसका केवल 21%। पूरी जनसंख्या राजस्थान की अपने 21% ही है। संसाधन सारे आपके पास में है। तो हमने फार्मूला दे दिया 45 लाख गुणा इतने लोगों में, तो हम भी पेट भरने की आपको स्कीम दे दी और ये काम कर रहे हैं, उसमें पैसा भी कमा रहे हैं। तो ये काम आप लोगों को मिले, आपके बच्चे नहीं, आप ये सोचो कि आपके बच्चे बेटे और पोते आने वाले टाइम में भविष्य क्या है उनका, ये आप सोचो। आप हमारा साथ दो, राजस्थान का एक नया इतिहास रचेंगे। आप जितने लोग मिल सकते हो हम लोगों के साथ में, सदस्य से बढ़ना चाहते हो वो दो। और हमने शायद कुछ बुक्स बांटी है कि आपका आने वाला भविष्य क्या, बांट दी क्या मोरा सब? वो है बांट लेना और पढ़ लेना। हम ऑथेंटिक बात करेंगे, झूठी सच्ची नहीं करेंगे। न तो हम राजनीतिक हैं, न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न हम कोई धार्मिक है। हम तो मानव सेवा के लिए हमारा जीवन बचा हुआ समर्पित करने जा रहे हैं और आपको कर दिया। धन्यवाद।